नमस्कार। आप देख रहे हैं चंडीगढ़ टीवी। पंजाब के कुछ युवाओं ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हुए भारत सरकार से गुहार लगाई है कि उन्हें यूक्रेन से बाहर निकाला जाए, अपने देश वापस बुलाया जाए। नमस्कार। हम सब साथी रशिया घूमने के लिए आए थे नवे साल पर। और हमें यहाँ पर एक एजेंट मिला, उसने हमें यहाँ पर घुमाया फिराया रशिया में। और वो बाद में हमें बोला कि मैं आप सबको बेलारूस के लिए ले चलता हूँ, वहाँ पर आप सबको घुमा फिरा के लाता हूँ। और वो हमें बेलारूस लेकर चला गया। हमें इस बात का नहीं पता था वहाँ पर वीज़े की ज़रूरत होती है, वो हमें ऐसे ही लेके चला गया। और वहाँ जाकर हमसे वो पैसे मांगने लगा। मतलब जो उसने पहले पैसे मांगे थे हमने वो दे दिए, उसके बाद और पैसे मांगने लगा। हमारे पास और पैसे नहीं थे। उसने हमको ना वहीं पर बेलारूस हाईवे पर छोड़ दिया। और वहाँ फिर हमको पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने पकड़कर रशिया आर्मी को दे दिया हमें। रशिया आर्मी ने हमें पता नहीं कहाँ पर रखा, 3 से 4 दिन रखा। और हमारे आगे एक हमारी भाषा वाला बंदा आया, मतलब उससे फ़ोन पर बात करवाई और हमारे आगे शर्त रखी, या तो आप सबको 10 साल की जेल होगी या फिर हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको मतलब हेल्पर की जॉब मिलेगी, खाना वगैरह बनाने में, या ड्राइवर वगैरह की कोई ऐसी जॉब मिलेगी। आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। तो हमने वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। वो उनकी भाषा में था, हमें नहीं पता था उसमें क्या क्या लिखा है। और उसके बाद उन्होंने हमें ट्रेनिंग सेंटर पर डाल दिया। वहाँ हमें जाके पता चला भी हमारे साथ धोखा हुआ है, उन्होंने हमें आर्मी में भर्ती कर लिया है। वहाँ पर हमारे साथ ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग देने के बाद हमें यहाँ पर यूक्रेन छोड़ दिया गया। यूक्रेन हमारे साथ, हमारे जो साथी थे उनको ना फ्रंट लाइन पर डाल दिया गया है। हमारे साथ और भी साथी थे। और हम 7 बंदे हैं जो कि 1 या 2 दिन के अंदर हमें भी कह रहे हैं कि आपको फ्रंट लाइन में डालेंगे और आप सबको युद्ध लड़ना पड़ेगा। हम बिल्कुल भी युद्ध के लिए नहीं तैयार हैं। हमें किसी को भी अच्छे से बंदूक भी नहीं पकड़नी आती और ये हमें फ्रंट लाइन पर डालना चाहते हैं। हमारी इंडियन एम्बेसी से और भारत सरकार से आशा है कि हमें सबको यहाँ इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे इन युवाओं ने जो है सेना की वर्दी पहनी हुई है और ये भारत सरकार से गुहार लगाते हुए कह रहे हैं कि एजेंट ने इनके साथ ठगी करते हुए, इनको नौकरी देने के नाम पर झांसा करते हुए इन्हें यूक्रेन की सेना में भर्ती करा करके फ्रंट लाइन में भेज दिया है। उन्होंने कहा कि इन्हें सेना और जो सेना की लड़ाई है इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है और इन्होंने भारत सरकार से अपील की कि इन्हें तुरंत वापस बुलाया जाए। अभी कुछ दिन पहले भी हमने देखा कि कैसे हैदराबाद का एक 30 वर्षीय युवक जो यूक्रेन नौकरी के लिए गया था, उसको भी सेना में जबरदस्ती भर्ती कर दिया गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। तो क्या इस तरह से और कितने युवा हैं जो इस ठगी का शिकार हुए हैं, जिनको जबरन यूक्रेन की सेना में भर्ती कराया गया है? ये जांच का विषय है। भारत सरकार को इस पर संज्ञान लेते हुए इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, इसकी जांच करनी चाहिए। भारत सरकार में बैठे हुए लोग जो कि पिछले दिनों दावा कर रहे थे कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहल करते हुए, अगुवाई करते हुए जो यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकवा दिया था और अपने देश के लोगों को वापस बुला लिया था, बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे। लेकिन जब ऐसी घटनाएं आती हैं, ऐसी वीडियो सामने आती हैं, तो इन सब दावों की पोल खुल जाती है। हकीकत क्या है ये सामने आ जाती है। तो जो भी सरकार में बैठे हुए लोग हैं, सरकार के लोग हैं, विदेश मंत्रालय है, इसको तुरंत इस वीडियो पर संज्ञान लेते हुए जांच करनी चाहिए, ताकि हमारे देश के जो बेरोजगार युवा हैं, जो बाहर देशों में नौकरी की तलाश में गए हैं, उन्हें उनके साथ ठगी ना की जाए, उनकी जान के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है, उसने राहुल गांधी को एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि आप अपनी रैलियों में और चुनावों में जेब कतरा और पनौती जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जी हाँ, जो इलेक्शन कमीशन है उसने सिर्फ राहुल गांधी को एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि आप अपने रैलियों में जेब कतरा और पनौती जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमने देखा कि कैसे पिछले दिनों जो राहुल गांधी है अपनी रैलियों में लगातार वो पनौती जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी कर रहे थे, ट्विटर पर पनौती ट्रेंड भी कर रहा था। तो इसको देखते हुए शायद इलेक्शन कमीशन ने ये संज्ञान लेते हुए एडवाइजरी जारी की है राहुल गांधी के लिए। लेकिन हमने पिछले दिनों देखा कि कैसे जो नेता हैं हमारे देश के, ये चाहे कोर्ट हो चाहे इलेक्शन कमीशन हो, इसकी किसी भी बात को नहीं मानते हैं। जैसे कि पिछले इलेक्शन में भी हमने देखा कि कैसे सेना के नाम पर सत्ताधारियों द्वारा वोट मांगे गए, जो सेना के शहीद हैं उनके नाम पर वोट मांगे गए। कभी किसी को 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा गया, किसी को विदेशी बारबाला कहा गया, मौत का सौदागर तक कहा गया। तो ये जो नेता हैं, इनकी जुबान पर कोई कंट्रोल लगाने का अब तक तो काम हुआ नहीं है। आज ये एडवाइजरी सिर्फ स्पेशली राहुल गांधी को क्यों जारी की गई? क्या इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे, ये तो इलेक्शन कमीशन ही बता पाएगा। लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति को एडवाइजरी जारी करने के बजाय अगर कुछ एडवाइजरी सभी के लिए जारी कर दी जाए, सभी नेताओं के लिए जारी कर दी जाए, तो ये अच्छी बात होगी। तो सिर्फ एक व्यक्ति को टारगेट करना
तो इस इलेक्शन कमीशन के ऊपर कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं कि सिर्फ एक व्यक्ति को टारगेट क्यों किया जा रहा है। एक वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, जहां पर देखा जा सकता है कि कैसे जो एग्जामिनेशन हॉल है, परीक्षा हॉल है, या परीक्षा की जो बिल्डिंग है, वहां पर जो युवक हैं वो रस्सियों से लटक लटक कर नकल करवा रहे हैं। सरेआम नकल हो रही है। ये खबर, ये जो तस्वीर है, ये बताई जा रही है कि हरियाणा के नूंह से है। तो पहले तो पेपर लीक हुआ करते थे, लेकिन अब सरेआम पेपर में धांधलेबाजी चल रही है, एग्जामिनेशन में धांधलेबाजी चल रही है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किसी को कोई डर नहीं है। सरकारें जो बड़े बड़े दावे करती हैं कि हम लोग बिल्कुल जो परीक्षाएं हैं वो फ्री एंड फेयर करवाएंगे, इन दावों की पूरी तरह से पोल खोल करके रख दी है। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो शिक्षा विभाग ने और सरकार ने इस पर संज्ञान लेते हुए और वहां पर कमांडोज लगाने की बात कह दी है कि अब जो परीक्षा केंद्र है वहां पर कमांडोज लगा दिए जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो युवा हैं, अगर इस तरह की नकल करके अगर वो पास हो भी जाते हैं, अगर वो परीक्षा पास कर भी लेते हैं, तो उनका क्या भविष्य क्या रहने वाला है। तो युवाओं को भी सोचने वाली बात है और सरकारों को भी कुछ सख्ताई बरतने की जरूरत है, ताकि इस तरह की घटनाएं ना घट सके, जो युवा अपनी जान पर खिलवाड़ करके नकल करवाने की कोशिश ना कर सके। तो सरकारों को भी इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए। आज पंजाब सरकार ने संगरूर में एक कार्यक्रम के दौरान 2487 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया। सरकार के लोगों का दावा है कि पिछले 2 सालों में उन्होंने लगभग 42,000 युवाओं को अलग अलग विभागों में नौकरियां देने का काम किया है। तो आज एक भव्य कार्यक्रम रखा गया संगरूर में भगवत मान द्वारा, और इस दौरान उन्होंने युवाओं से वादा भी किया कि हम इसी तरह से पंजाब की बेरोजगारी घटाएंगे और पंजाब के युवाओं को रोजगार देंगे। सो अज मैं तुहाडे घरां दे विच 2500 रोजगार दे दीवे जगन ते बहुत बहुत मुबारकबाद दिना। और कई घरां च तां 2-2 दीवे ते 3-3 दीवे भी जग गए ने, जिवें दस्सिया गया। और ये दीवे इस तरह जगते रहणगे। इन्हां दीवियां दे विच तनखाहां वाला, सच्ची नीयत वाला ते ईमानदारी वाला तेल जिहड़ा वो असीं पाउंदे रहांगे। ये दीवे जगते रहने चाहिए। मैं लगभग हर हफ्ते एक अद्धा नियुक्ति पत्र समारोह करदा। तुहाडे सामने लिखिया पिया 42,900 प्लस हो गई सरकारी, 42,900 प्लस। हजे 2 साल होण नूं 9 दिन बाकी ने। 16 मार्च नूं 2 साल होणगे जदों खटकड़ कलां दी पवित्र धरती ते सौं चुकी सी। तो अब देखते हैं कि आगे किस तरह की और नौकरियां निकालेंगे या क्या कुछ रहने वाला है। तो ये पंजाब से खबर थी कि आज पंजाब में 2487 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए अलग अलग विभागों में। आज हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पंचकुला में एक कार्यक्रम के दौरान 36,000 करोड़ की लागत से 679 किस्म की नई परियोजनाओं का शिलान्यास कर दिया, जनता के सुपुर्द कर दिया। उन्होंने दावा किया कि पिछले 5 सालों में हरियाणा की सरकार और केंद्र की सरकार ने मिलकर के हरियाणा का अभूतपूर्व विकास किया है। और उन्होंने दावा किया कि आगे भी इसी तरह की परियोजनाएं जनता को हम सौंपते रहेंगे। और माना जा रहा है कि चुनावी साल को देखते हुए और भी नई नई किस्म की जो परियोजनाएं हैं वो सरकार लेकर के आएगी। और अक्सर हमने देखा भी है कि जिन राज्यों में चुनाव होते हैं वहां की सरकारें चुनावी साल में बहुत सारे वादे करती हैं, बहुत सारी स्कीमें लेकर के आती हैं। तो अब देखते हैं कि हरियाणा को और कुछ क्या मिलता है। तो ये थी आज की कुछ मुख्य खबरें। आगे की खबरों के लिए भी आप बने रहिए हमारे चैनल चंडीगढ़ टीवी के साथ।